नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत ही विशेष जानकारी प्रदान करने वाले हैं कि किस तरीके से आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ से रिलेट करती है, क्या संबंध है अंक शास्त्र का, अंक ज्योतिष का आपके जीवन से, किस तरीके से आप अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत सारी विशेष जानकारी आपको इस कार्यक्रम से आज मिलने वाली है, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट विकास शर्मा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप धन्यवाद जी। जी सर, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से वैसे तो मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले ना मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की। नमस्कार दर्शकों, तो ये जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं स्कूल में था। प्री प्राइमरी की बातें हैं। पहले हमने साइंस पढ़ी, फिर धीरे धीरे सिलेबस में कंप्यूटर साइंस आई। कंप्यूटर साइंस में जो पहला ही प्रिंसिपल था कि कंप्यूटर की कोडिंग पूरी 0 और 1 के बेस पे है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता था कि किसी भी चीज़ को अगर प्रूव करना है तो उसके लिए फैक्ट और फिगर्स चाहिए, और फैक्ट तब बनते हैं जब उसके ग्राउंड में फिगर्स हों, और फिगर्स होते हैं 0 to 9 जो न्यूमरोलॉजी का बेस है। 0 किसी भी प्लैनेट को नहीं दिया है, क्योंकि 0 को तब तक वैल्यू नहीं मिलती जब तक वो किसी के साथ ना हो। तो 1 से लेकर 1 सूर्य का नंबर है और 9 मंगल का, इस बीच 9 के 9 ग्रहों को एक एक नंबर दिया गया है। इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे कंप्यूटर साइंस में होता है कि कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट फाइल हो या बड़ा कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसकी जब कोर में जाएंगे हम तो वो सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन पे। तो हमारी पूरी लाइफ भी ये 0 to 9 के प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के बेस पे बनी है। इस चीज़ की रुचि मैंने जैसे आपको बताया कि जब स्कूल में विज्ञान कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू किया तभी से थी, पर अच्छी कोई संस्था या इंस्टीट्यूट मुझे मिल नहीं रहा था जहाँ से मैं इसको और गहराई से सीखूं और इससे अपना और दूसरों के जीवन में जितना हो सके फ़ायदा करूं। तो जब मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस के बारे में पता लगा, गुरुजी महाराज की कृपा से वहाँ मैंने एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करी। तो उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी क्या मतलब बातों में उनको बताया भी नहीं जा सकता कि मैंने कितना सीखा और कितना वो काम आया। तो कोई भी बात जिसको हम साबित नहीं कर सकते वो कही और ना कही बराबर है। अगर हम ऐसी बातें जिनको हम साबित नहीं कर सकते और बार बार अपने मुंह से उनको कहेंगे तो उससे समाज में और सामने वाले की नज़रों में हम ही कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हमारी ही कोई वैल्यू नहीं रहेगी, या कह लें हम मतलब उसकी नज़रों में हम इज्जत जो पाना चाहते थे वो पा नहीं सकेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि किस तरीके से जो है आपकी रुचि बनी ऑकल्ट की तरफ और न्यूमरोलॉजिस्ट का सफ़र आपने कैसा तय किया। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से विकास जी ने अपना एक सफ़र तय किया है ज्योतिष की राह पर, वो न्यूमरोलॉजिस्ट बने, और इसी तरीके से हम लोगों के मन में भी चाह होती है कि हम भी ऑकल्ट साइंस को समझे, यह विद्या प्राप्त करें। तो ऐसी चाह यदि आपके मन में भी है, आप भी ज्योतिष शास्त्र में जो है रुचि रखते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली वो प्लेटफॉर्म है, वो इंस्टीट्यूट है जहां से आप जुड़कर बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जहां के टीचर्स आपको बेहतरीन शिक्षा प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इस इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सर, अब मैं अपने विषय पर चर्चा करना चाहूँगी। जैसे कि आज कल देखा जाता है कि ना, लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक अच्छा करियर हमें चूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे में
कई बार हम समझ नहीं पाते कि कौन सा करियर जो है हमारे लिए उचित रहेगा। तो ऐसे में क्या, जैसे हम आज बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो ऐसे में क्या हम न्यूमरोलॉजी से यह जान सकते हैं कि कौन सा करियर हमारे लिए बेस्ट रहेगा या किस करियर में हमें आगे बढ़ना चाहिए? तो जैसा कि आपने पूछा कि क्या हम अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी से ये जान सकते हैं कि कौन सा करियर हमारे लिए सही रहेगा या हम किस करियर में कितना आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं आपका इस सवाल का जवाब देते हुए कहना चाहूँगा बिल्कुल हाँ। किसी भी व्यक्ति की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ या जितने नंबर से रिलेटेड उसके बारे में हम डिटेल्स ले सकते हैं, उसके बेस पे हम 100% उसके जीवन का मूल्यांकन कर सकते हैं, चाहे वो उसके जीवन का कोई भी पहलू क्यों ना हो, जिसमें से करियर आज की डेट में सबके लिए ज़रूरी हो गया। वो आज वो ज़माने नहीं है कि घर में सिर्फ एक आदमी कमाता था, पूरा परिवार वही चलाता था। आज घर में चाहे वो पति है, पत्नी है, हर कोई कमा रहा है, हर किसी को अपने करियर को लेके वो चिंता करता है या कह लीजिए सोच विचार करता है। और मेहनत का जब फल नहीं मिलता तो आदमी जब निराश हो जाता है कि उसको मेहनत का फल नहीं मिलता, तो उस निराशा को आशा में कैसे बदला जाए, इसके लिए हम अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी का और इसमें दिए गई जानकारियों का प्रयोग करके सामने वाले की समस्या का समाधान करते हैं। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में कैसे रिलेट करती है। अभी हमने आपको बताया कि यदि आप यह समझ नहीं पा रहे कि हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए, किस करियर में आगे बढ़कर हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, तो यह सब कुछ भी आप न्यूमरोलॉजी के जरिए जान सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि बहुत विशेष विषयों पर हम आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगी कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, पाम रीडर बनना चाहते हैं, या फिर वैदिक ज्योतिष की विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली वो इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको प्राप्त होगी बेहतरीन शिक्षा। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर सर, जैसे कि आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी के जरिए जो है हम अपना करियर की सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कैसे जाना जाता है न्यूमरोलॉजी के जरिए, ये जानना चाहूंगी। तो न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होती है किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसकी डेट प्लस मंथ प्लस ईयर ऑफ बर्थ का टोटल क्या बनता है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, जिसको हम सिंगल डिजिट में लाते लाते वो 1 से 9 के बीच में आ जाता है। जो उसके व्यक्तित्व और उसकी आगे किस्मत कैसी रहेगी, उसका लक कह लीजिए कैसा काम करेगा, ये सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बेस पर हम उसको करियर की राय भी दे सकते हैं, या वो पहले ही किसी करियर को चूज़ कर चुका है, उसमें वो बढ़िया कैसे करे, या बिल्कुल अगर उस करियर में उसका कोई स्कोप नहीं है। रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति अपने किसी बड़े बुजुर्ग या घर परिवार के दबाव में आकर कुछ ऐसी चीज़ चुन लेता है करियर के लिए जिसके लिए वो नहीं बना है। तो उस स्थिति में हम उसे करियर बदलने की भी राय दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि किस तरीके से न्यूमरोलॉजी के ज़रिए हम जान पाते हैं कि कौन सा करियर हमारे लिए सूटेबल रहेगा। लेकिन एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी, चलिए यह तो हमने जान लिया कि यह करियर हमें चूज़ करना चाहिए। अब यदि हम वो करियर चूज़ भी कर लेते हैं तो एक बात जो मन में आती है ना, वो आती है कि सफलता कैसे प्राप्त हो। तो न्यूमरोलॉजी किस तरीके से सफलता प्राप्त करने में हमें मदद कर सकती है करियर में? तो इसमें सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हर चीज़ हमारी ज़िंदगी की 1 से 9 के बीच में जो ग्रह हैं उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस का जोड़ है। मान लीजिए हमने कोई कुछ भी करियर में सेलेक्ट किया, जैसे कि आज हम स्टूडियो में बैठे हैं, तो ये फिल्मी जगत का हिस्सा हो गया। अब इसके लिए सबसे, अगर हम माने सबसे शक्तिशाली ग्रह है तो वो है शुक्र, वीनस, जिनका नंबर है 6। तो अगर हम शुक्र के अनुसार अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाते जाएंगे या उनके हिसाब से अपने जीवन को परिवर्तित कर लेंगे तो हम इसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर बुरा कोई भी ग्रह नहीं है।
आज की डेट में अगर देखा जाए मार्केट में या कहीं भी किसी से बात की जाए तो परेशान हर आदमी है, पर परेशानी का हल ये नहीं है कि मेरे तो ग्रह खराब हैं या मेरे ग्रह सही हैं। तो जब आपने कह दिया कि मेरे, तो जब वो आपके हैं तो वो खराब कैसे हो सकते हैं? बस आपको उनके साथ तालमेल बिठाना नहीं आ रहा, क्योंकि 9 के 9 ग्रह हैं तो आपके ही, राजा तो उनके आप ही हैं, वो तो आपके मंत्री हैं, मंत्रिमंडल है वो आपका। तो ये निर्भर आप पे करता है कि आप किस तरह के राज्य यानी कि किस डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन में पैदा हुए हैं, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप उनके अनुरूप चलेंगे तो आपकी सफलता का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी ओर अगर आप देखा दाखी में कुछ गलत चूज कर लेते हैं, या मान लीजिए अब एक बार चूज करने के बाद सफलता हासिल होने के बाद आप उस पर ध्यान नहीं देते, जैसा कि एक विश्व प्रसिद्ध तैराक हैं माइकल फिलिप, जितने भारत के पास कुल स्वर्ण पदक हैं उतने से भी ज्यादा उनके अकेले के पास हैं। परंतु इतनी सफलता के बाद एक समय ऐसा आया कि वो गलत आदतों में पड़ के मतलब बिल्कुल अपने करियर को जमीन पे ले आए थे। पर जब उन्हें समझ में आया कि हाँ गलती मेरी है, उसको ठीक करना चाहिए, तो आज फिर उन्होंने वही मुकाम दोबारा हासिल कर लिया है। हम कितने ही आसपास अपने जीवन में लोग देखते हैं जिन्होंने पढ़ा कुछ था पर कामयाब वो किसी और चीज में हुए। तो पहले हमें समझना होगा ग्रहों को, हमारे ग्रह किस तरह के हैं, और उनके साथ तालमेल बिठा के ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मेरे ग्रह खराब हैं या मेरे मजबूत नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं। आप कुछ अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ग्रह कितने भी खराब, ये खराब नहीं है। ये एक तो पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया जिसको आप सही ग्रह समझ लेते हैं। दूसरा हो गया नेगेटिव, कि वो हैं तो फिर भी आपके ही हक में, पर वो तरीका थोड़ा सा, जैसे एक माँ प्यार से बच्चे को समझाती है पर पिता डांट के समझाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हम उनके साथ तालमेल बिठा लें तो जो करियर हमने चूज कर लिया है, चाहे किसी कारण से वो हमारी मर्जी के बगैर हुआ हो और अब हम उसे बदल नहीं सकते, मान लीजिए उम्र ज़्यादा हो गई, वैसे कोई भी चीज़ हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। KFC जिन्होंने बनाया उन्होंने 60 की उम्र में बना दिया था। दूसरी तरफ 25 की उम्र से पहले मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स कामयाब भी हो गए थे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि ग्रह किस तरीके से हमारी लाइफ को रिलेट करते हैं। कोई भी ग्रह जो है वो बुरा नहीं होता, ग्रह सभी अच्छे होते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ग्रहों के शुभ प्रभाव किस तरीके से अपने जीवन में प्राप्त करें। बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया। लेकिन जब आपने बात की ग्रहों की और हम आज चर्चा करें न्यूमरोलॉजी की, नंबर्स की, अंक की, तो हम यह कैसे जाने कि कौन से ग्रह का कौन सा स्थान है या कौन सा नंबर से कौन से ग्रह रिलेट होते हैं? तो शुरुआत करते हैं हम नंबर 1 से। नंबर 1 है सूर्य का। नंबर 1 मतलब अंक शास्त्र में हमने सूर्य को दिया है क्योंकि शुरुआत सूर्य से ही होती है सौर मंडल की। एक नंबर से आप समझ सकते हैं कि सूर्य एक ही है, वैसे तो हर ग्रह एक है, पर सूर्य के बिना काम किसी ग्रह का नहीं चलेगा, चाहे वो उसकी परिक्रमा 1 साल मतलब 365 दिन पृथ्वी की तरह लगाए या शनि की तरह लगभग 30 साल में, पर वो परिक्रमा एंड ऑफ द स्टोरी सूर्य की ही लगा रहे हैं। दूसरा ग्रह 2 नंबर दिया है हमने चंद्रमा को, मून को। अब मून का जो हम स्वभाव देखते हैं कि 15 दिन ये बढ़ रहा है फिर 15 दिन घट रहा है, इससे आप ये बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि यदि आपका पर्सनैलिटी या डेस्टिनी नंबर 2 है तो आप भी ऐसे ही बढ़ते और घटते रहेंगे। बढ़ते चंद्रमा की अपनी सुंदरता है, घटते चंद्रमा की अपनी सुंदरता है। तीसरा नंबर आता है जुपिटर का, बृहस्पति का, जिन्हें देवगुरु भी माना गया है, और गुरु जिनके साथ हैं, गुरु जिसका मार्गदर्शन कर दे उसे कौन रोक पाया है। और इसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण अगर हम कुछ 100 साल पहले चले जाएं तो चंद्रगुप्त। कुछ लोग, चंद्रगुप्त का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है या ज्योतिष शास्त्र या कल्ट में कोई शक्ति नहीं है, तो अगर उनकी बात को एक बार के लिए सुन के समझ के साइड में रख लिया जाए, पर चंद्रगुप्त आज की इतिहास में गुरु के मार्गदर्शन में सफल हुआ सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा। चाणक्य ने जिसे
छोटी सी उम्र में अपना शिष्य बनाया था और भारतवर्ष का राजा बना दिया एक ऐसे बच्चे को जो मतलब बकरियां चराने का काम करता था बचपन में। चौथा नंबर आता है राहु का, जो समुद्र मंथन के समय सुदर्शन चक्र से कटने के बाद जो सिर का हिस्सा बना था उसे राहु कहते हैं। इसे अंक शास्त्र में सूर्य की छाया भी कहा गया है कि इसके कुछ कुछ व्यवहार सूर्य से मिलते जुलते हैं, पर क्योंकि एक राक्षस ग्रह है तो थोड़े से डार्कर साइड भी हैं इसके। अब इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि डार्कर साइड हैं। जैसे मैंने चंद्रमा के लिए बताया कि बढ़ते चंद्रमा की अपनी सुंदरता है, घटते चंद्रमा की अपनी सुंदरता है। तो राहु भले ही छाया सूर्य क्यों ना है, पर है तो वो सूर्य की। नंबर 5 आता है बुध ग्रह, जिसके 4 इधर हैं 4 इधर हैं। बैलेंस्ड नंबर है बुध, और बुध का व्यवहार एक राजकुमार जैसा है। उसको मतलब हर कोई चाहता है, उसके साथ किसी का झगड़ा नहीं है। नंबर 6 पे है शुक्र, जिनको राक्षसों का गुरु भी कहा गया है। इनकी शक्ति का अगर हम अनुमान लगाएं तो ये लगभग बृहस्पति जितनी ही है, पर क्योंकि इन्होंने राक्षसों के हक के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया, तो जो चीज़ें हम 5 से इधर वाले अंक या कह ले हम 1 2 3 से नहीं पा सकते, उसको हम 6 से पा सकते, क्योंकि 1 + 2 + 3 6 बनता है। 7वां नंबर अंक शास्त्र में दिया गया है केतु का, जो समुद्र मंथन में सुदर्शन से कटने के बाद जो नीचे का हिस्सा बचा था। सिर राहु है, नीचे का हिस्सा केतु है। अब केतु से आप देखिए कि केतु कैसे दिखते हैं, सिर नहीं है उनके पास, तो वो सोचना देखना ये सब चीज़ें जो केतु प्रधान व्यक्ति होगा वो उसमें एक तो लोभ मोह बहुत ही कम देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि जब सिर नहीं है, इसको आप कैसे भी समझ सकते हैं कि ये फायदा भी है और थोड़ा सा अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये नुकसान भी है। पर नुकसान तभी होगा जब ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि अगर आदमी लीडरशिप के फील्ड में जाना चाहता है और वहाँ सिर नहीं है तो वहाँ व्यक्ति को बड़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। पर जब बात आती है त्याग की, जैसे साधु संत महात्मा हैं, तो उस फील्ड में केतु प्रधान व्यक्ति बहुत तरक्की कर सकता है। नंबर 8 है शनि का, जिन्हें न्याय का देवता कहा गया है। सूर्य के पुत्र होते हुए भी इन्होंने राक्षसों का साथ दिया कि कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव राक्षसों में भी है ना, तो इनके साथ अन्याय ना हो जाए, तो इन्होंने सूर्य पुत्र होते हुए भी राक्षसों की तरफ बैठना मंजूर किया। और नंबर 9 है मंगल का। मंगल का स्वभाव है एक सेनापति की तरह, और सेनापति से आप समझ सकते हैं कि इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होगी, इसकी टॉप मैनेजमेंट हायर अथॉरिटीज़ के साथ भी ट्यूनिंग अच्छी होगी जो व्यक्ति मंगल प्रधान है। तो हर अब एक एक अंक को हम जितना छोटे से छोटे में समझ सकते थे मैंने आपको बता दिया। अगर गहराई में जाने लगे तो शायद हमें एक एक ग्रह पे बरसों लग जाएं। अब बात करना चाहूँगी मैं आपसे मैरिज को लेकर। अक्सर ना जब मैरिज होती है, शादी की बात चलती है, तो जिन लोगों का रिलेशनशिप होता है, लव मैरिज जो करना चाहते हैं, उनके दिमाग में हमेशा ये बात ज़रूर आती है कि हमारी लव मैरिज हो भी पाएगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। तो सबसे पहला तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या मैरिज जैसे विषय के बारे में भी हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं? जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया कि शादी जैसे विषय के बारे में क्या हम अंकशास्त्र से जान सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जीवन 1 से 9 तक के नंबर के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के जोड़ से बना हुआ है। तो ऐसा ही वो व्यक्ति है जिससे हम शादी करना चाहते हैं, वो अगर हम मेल हैं तो फीमेल और फीमेल हैं तो मेल। तो ये 2 अलग अलग ग्रहों के कॉम्बिनेशंस का जोड़ किस हद तक सही बैठता है ये हम अंकशास्त्र से बिल्कुल पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए लड़का किसी शादी में सूर्य प्रधान है और लड़की उसी केस में चंद्रमा प्रधान है। सूर्य ग्रहों का राजा माना गया अंकशास्त्र में और चंद्रमा को माना गया है रानी।
तो इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ही अच्छा बनता है। और अगर इनको हम जोड़ के देखें 1+2 3 बनता है। 3 भी देवगुरु बृहस्पति का नंबर है कि वो जब मिलेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कुछ कॉम्बिनेशन से, जिससे हम पता ये भी लगा सकते हैं कि किसी रिश्ते में अगर हम प्रेम संबंध में हैं उसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या हमारी अरेंज मैरिज हो रही है तो व्यक्ति को तो हम जानते ही नहीं है, पर जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो किसी के मौखिक रूप से बताई हुई हैं या उसकी जन्म तारीख व अन्य डिटेल्स हैं। इसमें यदि लड़का शनि प्रधान मतलब 8, 17 या 26 नंबर से जुड़ा हुआ है, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ 8, 16, 17 या 26 है, और लड़की है 1 नंबर मतलब 1, 10, 19, 28, तो ऐसे स्थिति में लड़की के लिए वो शादी ज़्यादा लाभदायक नहीं मानी गई है। क्योंकि सूर्य पुत्र होते हुए भी शनि ने अपनी ही माँ को भी श्राप दिया था, अपने पिता को भी, उनकी दृष्टि पड़ने पे उनके ही पिता को ग्रहण भी लगा था। तो ऐसी स्थिति यदि स्त्री के ऊपर आती है उसके पति के द्वारा, तो आप समझिए भारतीय समाज है या कहीं दूसरे हम पश्चिमी देशों की बात करें, पत्नी की आफ्टर मैरिज लाइफ में उसके हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है कि कई बार उसको मेहनत करने के बाद भी फल ना मिले अगर उसको सही पति नहीं मिला, और कई बार पति सही हो तो बिल्कुल साधारण सी बुद्धि की महिलाएं भी बहुत तरक्की कर जाती हैं। तो इन कॉम्बिनेशन से हम समझते हैं किन रिश्तों में हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या प्रेम संबंध के केस में कुछ लोग निराश ना हो कि मतलब उनके मान लीजिए कुछ के कॉम्बिनेशन ना मैच करते हों, जो ये वीडियो आज का हमारा देख रहे हैं। तो इलाज हर चीज़ का है, ये आपको समझना होगा। मान लीजिए ये 8 और 1 वाला मैंने बताया कि लड़का शनि प्रधान है और लड़की सूर्य है, तो कुछ चीज़ें उनमें लड़के को समझनी होंगी, कुछ लड़की को समझनी होंगी, तालमेल वो बना सकते हैं। 8, 1 वो 9 मंगल बना सकते हैं, पर अगर होश में नहीं है तो फिर आपने कहावत सुनी होगी कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो नज़र से यहाँ तात्पर्य ध्यान से है कि हम अपनी सराउंडिंग को और अपने को लेके कितने अवेयर हैं, हमारे प्रोज एंड कॉन्स, लाभ हानि क्या है। अगर वो हम समझ के आगे बढ़ते हैं तो किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता, नहीं तो अच्छे से अच्छे कॉम्बिनेशन वाले रिश्ते भी कई कारणों से, चाहे वो परिवार की मान लेना या आपसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, आज हम कितने ही रिश्ते देखते हैं जो मतलब शुरुआती दौर में ही खत्म होने लग गए हैं। बिल्कुल, जो कि एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो समाज कल्याण का तो उदाहरण नहीं कह सकते इस चीज़ को। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि किस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि हमारा रिलेशन किन के साथ चलेगा, किन के साथ नहीं चलेगा। और देखिए दर्शकों, अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह बताया गया है कि न्यूमरोलॉजी आपकी मैरिज संबंधित समस्याओं का भी समाधान करती है। आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि क्या आपका रिश्ता किसके साथ चलेगा, किसके साथ नहीं चलेगा, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, या कौन पर्सन आपके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा। यह बहुत अच्छे से आपने जान लिया है, हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ साथ बहुत विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान की गई है। अभी तक आपने जाना है कि किस तरीके से न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में वर्क करती है, और भी आगे चलकर हम आपको विशेष जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ये बात रही अभी तक हमारे करियर की, मैरिज की। अब इसके बाद ना एक लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा आता है हमारा हेल्थ। हमारी हेल्थ अच्छी है तभी हम अपनी लाइफ का आनंद ले सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से हम यह जान सकते हैं कि क्या हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी आगे चलकर, या हेल्थ में कुछ परिस्थितियां बेकार होने वाली है, जानना चाहेंगे। तो दर्शकों, सेहत से ऊपर कुछ नहीं है। आपने इंग्लिश में एक बात सुनी होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। इसके बिना कुछ नहीं है। पर कई बार जीवन में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां ऐसी आती हैं कि जिसमें हम सेहत का उतना ध्यान नहीं रख पाते
जितना कि सेहत बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए अंक शास्त्र से हम इसको कैसे जोड़कर समझ सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर ग्रह का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ योगदान है। उस योगदान को समझते हुए कि जैसे मान लीजिए किसी की जन्म तिथि में के अनुसार उसके जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसमें किसी बीमारी के संकेत हैं, तो आप उसको ये ना समझे कि वो बीमारी हमें होकर ही रहेगी। अंक शास्त्र हमें बताता है कि किसी बीमारी के संकेत हैं जिसको हम समय से समझ लें, उसके अनुकूल एक्शंस अपने ले लें, तो बहुत सी समस्याओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया, समझाया कि अंकशास्त्र वो विद्या है जिससे हम यह जान पाते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी और किस तरीके से हम आने वाली समस्याओं से खुद को बचा सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया। अब इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ विशेष टिप लेना चाहूँगी, यानी कि टिप ऑफ द डे लेना चाहूँगी। तो टिप ऑफ द डे में जैसा कि मैं शुरू में बता चुका कि पहले तो समझना होगा कि ग्रह हमारे हैं और हम ग्रहों के हैं। कुछ भी इस संसार में बुरा नहीं है, डिपेंड करता है कि ओवरऑल सराउंडिंग सिचुएशन क्या रही है। किसी आदमी के लिए कोई काम बहुत अच्छा भी हो सकता है, शायद कोई आदमी उस काम को करना भी पसंद ना करे। उदाहरण के लिए जो आज हमारी युवा पीढ़ी है जिसमें अधिकतर देखा जाए तो नौकरी पेशा हैं। अब नौकरी पेशा में किसी के लिए कुछ भी हम XYZ अमाउंट मान लीजिए 50 लाख ले लीजिए, 50 लाख का पैकेज किसी के लिए बहुत बड़ी बात है और किसी के लिए शायद वो 1 महीने का खर्चा भी हो। तो वो निर्भर करता है कि हम जीवन की किस स्थिति में पैदा हुए, कहाँ आज हम खड़े हैं और कहाँ तक हम जा सकते हैं। इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है दूसरे के पास कितना है या हमारे पास कितना है। आप देखिए उसकी शुरुआत कहाँ थी, आपकी कहाँ है, वो आज कहाँ है और आप आज कहाँ हैं। तो मन जब तक संतुष्ट नहीं होगा, जैसा कि आपको पता होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हर चीज़ के लिए पहले हमें मन को खुश रखना होगा। मन खुश होगा, हम हर चीज़ का पॉजिटिव साइड देखेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम जिंदगी में हासिल ना कर पाएं। आपने देखा होगा पॉजिटिव साइड, एक बचपन में कहानी शायद सबने पढ़ी होगी, अंधे की और लंगड़े की। जब गांव में बाढ़ आई थी, सबने सोचा कि इनकी क्या ज़रूरत है, छोड़ो इनको मरने दो। पर जहां एक के पास आंखें नहीं थी और दूसरे के पास पैर नहीं थे, उन दोनों के आपसी तालमेल में दोनों की जान बच गई। इस कहानी से आप समझिए कि ये संबंध वाले क्वेश्चन पे भी लागू होती है, जैसा आपने पूछा कि अगर वो अपने प्रोज एंड कॉन्स, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझ के ट्यूनिंग बनाने लगे तो कोई भी संबंध आगे बढ़ाया जा सकता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मान लीजिए कोई बताने में बढ़िया है, कुछ कोई करने में बढ़िया है। तो ये जो बताने वाला ये समझ ले कि मैं बताना ही बढ़िया कर सकता हूँ, जो करने वाला है वो ये समझ ले कि मैं कर ही बढ़िया सकता हूँ, तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने विशेष टिप भी अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से जान ली है। आपको बहुत अच्छे से यह बात बताई गई है कि ग्रह आपके ही है, तो किसी भी ग्रह को बुरा मत समझिए। ग्रहों को अपने अधीन कैसे आप कर सकते हैं, यह बस आपको समझने की आवश्यकता है। आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह जाना कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से आपकी लाइफ से रिलेट करती है, किस तरीके से आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से यह समझ सकते हैं, यह जान सकते हैं कि आप अपने जीवन को कैसे बेहतरीन और बना सकते हैं। बहुत ही विशेष जानकारी आपको दी गई है। और यहाँ पर कार्यक्रम के अंत में मैं आपको फिर से यही कहना चाहूँगी कि यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें